सागवाड़ा विधानसभा में भाजपा को बड़ा झटका। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले 22 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। सागवाड़ा विधानसभा की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। लंबे समय से संगठन में चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को पार्टी अब तक दूर नहीं कर सकी। ऐसे में अब पंचायत समिति पालवा क्षेत्र से भी भाजपा के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। करीब 15 वर्षों से भाजपा से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय भाई जैन ने पार्टी को सक्रिय और कद्दावर चेहरे माने जाते थे। अभी अपनी धर्मपत्नी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य तथा 22 समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विजय भाई जैन पिछले लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पाड़वा, करड़ा और पादरा क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह सदस्यता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में ग्रहण की गई। इस घटनाक्रम को सागवाड़ा विधानसभा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा संगठन इस बढ़ती नाराजगी को समय रहते दूर कर पाएगा या फिर आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि चुनाव से पहले हुए इस घटनाक्रम ने सागवाड़ा की राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है और दोनों प्रमुख दलों की रणनीतियों पर सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसे ही हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए वागड़ लाइव न्यूज के साथ। एक नेता के कहने के ऊपर यहाँ के बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के कहने पर कोई काम हो नहीं रहा है। कार्यकर्ता परेशान है, जनता परेशान है और इसी का परिणाम है कि आज हर जगह, जैसा अभी विजय भाई ने कहा कि हुजूम आने वाला है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आने का, तो ये बदलाव पूरे देश के अंदर है। आज राम मंदिर जो इनका मुद्दा था, जिसके ऊपर ये राज में आए थे, इनका एक मुद्दा था गौ माता का। गौ माता का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। राम मंदिर में चोरी हो जाए, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पेपर लीक हो जाए, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कोटा में, जोधपुर में गर्भवती महिलाएं की डेथ हो जावे और स्वास्थ्य मंत्री कहे कि क्या नाचते हुए गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आएगी। इससे शर्मनाक बात और कौन कर सकता है बीजेपी के नेताओं के अलावा। एक गर्भवती महिला के लिए आप क्या शब्द वापर रहे हैं। और एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि रात को मुझे फोन मत करो। अरे भाई, एक तरफ तो देश में हवाबाजी बना रखी है कि हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं और आपको एक पत्रकार रात को सूचना दे रहा है कि आपके विभाग के अंदर क्या हो रहा है और ऐसी परेशानी है, तो आप कह रहे हैं कि रात को फोन मत करो। मंत्री और मुख्यमंत्री को तो 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसा हमारे अशोक गहलोत जी कहते थे कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज राहुल गांधी जी से देश का कोई भी नेता दिल्ली में जाकर के मिल सकता है, आम आदमी मिल सकता है। राहुल गांधी पूरी पूरी रात सड़कों पे बैठे हैं लोगों के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके एमएलए कहीं दिख नहीं रहे। जनता परेशान है और आज जितने साथी यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि वागड़ के अंदर फिर एक बार बयार बदल चुकी है। कांग्रेस की बयार आने वाली है और कांग्रेस ही आदिवासी क्षेत्र का भला कर सकती है। धन्यवाद। जय। मैं विजय जैन, पाड़वा। मैं विगत 15 सालों से लगभग पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका हूं और मेरी वाइफ पूर्व में 5 साल पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी है। पर अभी जो बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ चल रही है, विगत में देख रहा हूँ 5-7 सालों से, आम जनता के लिए बहुत तकलीफदेह है। पंचायती राज विभाग में देखो, गाँवों की स्थितियाँ बहुत खराब चल रही है।
मतलब गाँव में कहीं भी छोटे मोटे बड़े आम पब्लिक को कुछ भी काम करवाना हो तो पंचायत कर काट काट के थक गए हैं। और बीजेपी सरकार ने विगत कांग्रेस सरकार की तुलना में और अभी बीजेपी की सरकार की तुलना में नरेगा जो योजना चल रही थी उसका पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। मतलब जब मैं बीजेपी में कांग्रेस में देख रहा था 10-15 साल पुराने नरेगा की जो सरकार की योजना थी केंद्र में कांग्रेस द्वारा, उसमें जब मर्जी चाहे जहां चाहे हम काम कर लेते थे आम जनता के लिए। जनता ने कहा और काम हो जाता था, ये स्थिति थी। और अभी विगत देख रहा हूँ 2-5 सालों से बीजेपी में हम 15-20 साल पुराने जो कार्यकर्ता है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब हमारे से जो बड़े लीडर हैं उनको हम फ़ोन करते हैं आम जनता के लिए, दूध दर्द के लिए, लाइटों के लिए, पानी के लिए। विगत अभी वर्तमान में अप्रैल मई जून में इतनी पानी की समस्या आई, उसका मतलब हर साल दिखते ही आ रहे हैं कि कोई समाधान हो ही नहीं रहा। आम जनता को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। और मैं अभी राहुल गांधी, सोनिया जी और अशोक गहलोत जी की जो नीतियाँ है उनसे प्रभावित होके और हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश खोडनिया के आदर्शों पे, मतलब उनकी नीतियों से प्रभावित होके कांग्रेस ज्वाइन किया आज। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी पार्टी में जगह दी। धन्यवाद। मतलब उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें इसका असर आपको देखने को मिलेगा। 22 कार्यकर्ता है। ठीक है। और अभी फिलहाल 20-22 कार्यकर्ता हम लोग आए हैं हमारे मंडल से पूरे, और आगे भी इनको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत बड़ा हुजूम उमड़ेगा आगामी पंचायती राज चुनाव में। ये मेरी तरफ से इनको आशा है। धन्यवाद।